Good morning, students. Last time we discussed definition of Newton third law of motion. आज हम उसकी applications करेंगे, but before doing that, to every action there is equal and opposite reaction. ये थी डेफिनेशन थर्ड लॉ की, यानी जब भी आप कहीं पर कोई एक्ट करोगे बिल्कुल उतने ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। जैसे आपको समझाया था, बॉल अगर हमने मारी सरफेस के ऊपर, जितनी ज़ोर से मारेंगे उतनी ही ज़ोर से बॉल ऊपर उठेगा। दैट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब हम करने जा रहे हैं इसकी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूजेस होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आएगा, हाउ डू वी वॉक। एक्चुअली हम वॉक जो करते हैं कभी महसूस नहीं किया हमने, हम न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए, आप अगर चल रहे हैं, आप अपना एक पैर पीछे की ओर धकेलते हैं, ये एक्शन है। रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना, यानी जैसे ही आपने पैर से एक्शन किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस हमें अपोजिट फोर्स लगाता है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना बैकवर्ड फोर्स लगाओगे उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, फॉरवर्ड फोर्स लगेगा और हम आगे की ओर कदम उठाते हैं। फिर ये वाला पैर ज़मीन को पीछे की ओर धकेलेगा, ज़मीन इस पैर को आगे की ओर धकेलेगी। यानी जैसे जैसे आप एक्शन करते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन होता जाएगा। यानी हम चलते कैसे हैं, आवर फुट पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नाउ अर्थ पुशेस अस फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स। जितने ज़ोर से हमने अर्थ को पीछे की ओर धकेला है, अर्थ भी हमें उतनी ही फोर्स से आगे की ओर धकेलेगी। दैट्स हाउ वी वॉक। इसी तरह हाउ डू वी स्विम। स्विमिंग करते हुए क्या होता है, हम स्विमिंग करते हुए अपने हाथ से पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी हमें क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा। यानी जितनी ज़ोर से आप पानी को पीछे धकेल रहे हो एक्शन, उतनी ही ज़ोर से पानी आपको आगे की ओर धकेलेगा। दैट इज़ रिएक्शन। तो इसका आंसर भी वही होएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। फिर आता है, वाई अ फायरमैन फील डिफ़िकल्टी टू होल्ड होस पाइप। होस पाइप का मतलब क्या होता है, जैसे ये फायरमैन, ये फायर ट्रक है, पानी भरा हुआ होता है, इसमें से पाइप निकालते हैं, पाइप का मुंह आग की तरफ करते हैं और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर पानी की धार जाती है आगे की ओर। अब क्वेश्चन ये है कि इस बंदे को इस पाइप को पकड़ने में डिफ़िकल्टी बहुत होती है। उसका कारण क्या है कि एक्शन ज़बरदस्त होता है, ज़्यादा ज़ोर से फोर्स से पानी निकल रहा है, तो जितनी ज़ोर से पानी एक्ट कर रहा है उतनी ही ज़ोर से ये रिएक्ट भी करेगा, यानी ये पीछे भी ज़ोर लगाएगा। इसीलिए इस फायर पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है होल्ड करने के लिए। तो कई बार दो दो बंदे भी एक एक पाइप को पकड़ कर बैठे होते हैं ताकि उसका रिएक्शन कंट्रोल कर सकें। नॉर्मली भी बच्चे, आप अपने घर के अंदर जो पाइप लगा होता है पानी का, उस पानी के पाइप को अगर आप सड़क पर यूँ छोड़ा हुआ है, यहाँ से आपने उसको टैप पर लगा दिया, टैप खोलते ही क्या होगा, ये पानी की पाइप यूँ घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि एक्शन से पानी निकला है, रिएक्शन हुआ है। अगर आपने इस पाइप को पकड़ लिया फिर तो है ठीक, तो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अगर सड़क पर ही पड़ी हुई है पाइप तो वो इस तरह से सांप की तरह घूमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा। यहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त पानी निकलना है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसी तरह से एप्लीकेशन बनती है, व्हाट विल हैपन व्हेन समवन फायर अ गन। देखो, इस गन में से बुलेट जब फायर होएगी तो भी यही होता है कि एक्शन हुई, बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार से बुलेट निकली, उसने रिएक्शन दिया यानी पीछे की ओर जोर लगाया, तो ये गन पीछे की ओर जाती है। इसलिए इसको होल्ड करने में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। इसी तरह आपने देखा होगा, तोप जब चलती है, तोप का गोला जब निकलता है तो पूरी ज़मीन को, आसपास की को हिला देता है, क्योंकि एक्शन जितना ज़बरदस्त होगा रिएक्शन भी उतना ही होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेलर जंप्स आउट फ्रॉम अ बोट। अब क्या होता है, ये पानी के अंदर बोट है, इस बोट से अगर आपको जंप लगाकर बाहर आना है तो आपका चांस बनेगा कि आप बीच में पानी के गिर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली न्यूटन लॉ क्या कहता है कि आप जैसे ही जंप लगाने वाले होते हो आप धक्का देते हो अपने आप को पीछे की ओर। एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, ये जंप लगाकर आगे की ओर जाने के लिए आपको पीछे जोर लगाना पड़ेगा। अब पीछे फिक्स सरफेस नहीं है, वाटर है,
पीछे जोर लगाते क्या होगा, ये बोट पीछे चली जाएगी, जिससे कि ये गैप और बढ़ जाएगा, तो चांसेस है कि आप यहाँ पर गिर जाओ। तो इससे जंप लगाने का एक सिस्टम होता है कि पहले सेलर क्या करता है, उसको बांध देता है ताकि वो पीछे जाने वाले फोर्स को कंट्रोल कर सके, फिर ईज़िली आप जंप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान से करनी है। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो न्यूटन लॉज के ऊपर डिपेंड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।